श्री शत्रुघ्न लाल जी को श्री राम जी ने कुछ समझाया नहीं और लखन लाल जी को समझाया। जब मारीच वध करने के लिए श्री राम जी चले तो लक्ष्मण कुमार से कह रहे हैं, सीता केरी करहु रखबारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। श्री सीता जी की रक्षा तुम बुद्धि विवेक बल और समय विचार करके करना। किंतु शत्रुघ्न लाल जी को राम जी ने समझाया नहीं। सील सिंधु सुनी गुरु आगमनु, सिया समीप राखे रिपुदमनु। शत्रुघ्न लाल जी को क्यों नहीं समझाया? लखन लाल जी को क्यों समझाया? इसका कारण है, अपने निज सेवक को समझाने की आवश्यकता पड़ती है, पर सेवक की सेवा करते करते दासानुदास को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस दासानुदास सेवक को स्वयं ही सेवा करते करते भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। इसलिए शत्रुघ्न लाल जी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और लखन लाल जी को समझाने की आवश्यकता पड़ी है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद जब माताओं से मिलना हुआ तो श्री राम जी ने सबसे पहले कैकेयी अम्बा से मिलकर के कैकेयी मां के चरणों में प्रणाम किया। देखिए, यहां की भी स्थिति और अयोध्या की भी स्थिति। प्रथमता सुग्रह गए भवानी, क्यों? क्योंकि प्रभु जानी कैकेयी लजानी। भगवान को लगा कि कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए भगवान श्री राम कैकेयी से सबसे पहले मिले। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाय भगति मति से। मानो श्री राम जी ने कहा हो, मां तेरी भक्ति बड़ी निराली है, तेरी मेरी प्रति साधना बड़ी निराली है, तूने मेरे लिए कलंक सह लिया है पर मेरे वचनों को नहीं टाला है। इसलिए राम जी बार बार कैकेयी अम्बा को समझाए। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विध सिर धरि खोरी। मैया, विधाता की तो ऐसी गति ही थी, इसलिए ऐसा हुआ है, तो तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए। आज गुरुदेव के मुख से जब महाराज दशरथ के मरण का समाचार मिला, श्री राम जी महाराज बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के श्री राम जी ने मंदाकिनी नदी के तट पे जाकर के इंगुदी वृक्ष के फलों का एक पिंड बनाया और पिंड बना करके अपने पिताजी के लिए सुंदर पिंड दान किया है।
वैसे तो पिंडदान गया में होता है, पर मरण के बाद प्रथम पिंडदान घर में होता है। विशेष रूप से अब चूंकि 14 वर्ष का वनवास है, तो राम जी अयोध्या में पिंडदान नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इंगुदी के फलों का पिंडदान क्यों किया? क्योंकि श्री राम जी महाराज अभी अन्न का भक्षण नहीं करते हैं, कंदमूल फल पाते हैं, इसलिए श्री राम जी महाराज ने अन्न का पिंडदान नहीं किया है। क्योंकि शास्त्र का नियम है कि जो भोजन करता हो उसी भोजन के अनुसार ही पिंडदान करना चाहिए। इसलिए आज राम जी महाराज ने इंगुदी के फलों को तोड़ करके और उसका पिंड बनाया है, और पिंड बना करके पिंडदान किया है। श्री चक्रवर्ती जी ने उसे लिया भी है, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। अब श्री भरतलाल जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। सरकार, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया था। सोई गोसाई जेही विधि गति छे की, सकई कोटार टेक जो टेकी। अच्छा, सोई गोसाई जेही विधि गति छे की, सकई कोटार टेक जो टेकी। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने विधाता की गति को कब रोका? महाराज अनरण्य को श्राप था कि अगर आप 7 भावर फिरेंगे तो 7वीं भावर में आपकी मृत्यु हो जाएगी, मस्तक फट जाएगा। ये श्राप था। अब गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विवाह भी होगा और 7 भावर भी पड़ेगी और मृत्यु नहीं होगी, इसकी जवाबदारी हमारी है। महाराज तो बहुत अच्छा, क्या उपाय है? कहा 7 भावर तो पड़ेगी